हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम गरिमा है। और अगर आज मैं आपसे पूछती हूँ कैसे हैं आप लोग, आप जवाब में बोल सकते हैं मस्त हूँ, या फिर बोल सकते हैं कि बस चल रही है लाइफ। घर बैठे बैठे और क्या अच्छा हो सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं ये सब आंसर के पीछे कारण क्या है? आपके इमोशंस। हाँ, हमारी लाइफ का एक सेकंड भी इमोशंस के बिना नहीं चल सकता है। सो आज हम अपने इस बाइलाइंस के सफर में बात करेंगे एक नए इंटेलिजेंस के बारे में, जो है इमोशनल इंटेलिजेंस, written by Daniel Goleman, and will focus on our old part of brain. एवरेज आईक्यू वाला भी हाई आईक्यू वाले से ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर जाता है। जब हाई आईक्यू वाले सेम मिस्टेक बार बार करते हैं अपनी पुअर इमोशनल इंटेलिजेंस की वजह से, और जिसका रीज़न कहीं ना कहीं उनकी पर्सनल लाइफ होती है। लेकिन आप अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। बस यही राइटर हमें इस बुक के थ्रू बताना चाहता है। इमोशन हमारे बाकी की चीज़ों को भी अफेक्ट करते हैं, जैसे कि थॉट्स, जिससे हमारे डिसीजन में भी फर्क नजर आता है। जब आप किसी सैड मूड में होते हैं तो आपको पास्ट की भी सब सैड बातें याद आने लगती है और आप और ज़्यादा सैड हो जाते हैं। जैसे कि अगर आपके पार्टनर से झगड़ा होता है तो आप अपने पुराने ब्रेकअप का भी सोचने लगते हैं। लेकिन इसकी खास बात यह है कि आप इमोशन को अपनी थॉट से दूसरी तरफ मूव कर सकते हैं। यहाँ पे डेनियल गोलमैन, जो बहुत बड़े न्यूरोलॉजिस्ट हैं, उन्हें ब्रेन के फंक्शन का अच्छे से पता है। उनका कहना है कि इमोशन हमारे ब्रेन का सबसे ओल्ड पार्ट है, जिसे कभी इग्नोर नहीं किया जा सकता, और कभी कभी ये हमारे माइंड से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करके समझते हैं, जिससे समझना थोड़ा आसान होगा। मेडिटेशन आपके थॉट्स को इम्प्रूव करने का बहुत अच्छा तरीका है, जिससे आपको आपकी परेशानियों का सॉल्यूशन भी मिल सकता है। अपने को नेगेटिव थॉट से दूर रखने के लिए आप अपने को किसी न किसी चीज़ में बिजी रखिए और फोकस रखिए। लेकिन इस दरमियान आपको अपने को थोड़ा एकांत देने की ज़रूरत है, यहाँ तक कि अपने फ़ोन भी नहीं। टेक्नोलॉजी से हमारे लाइफ में चेंज आया है और हेल्प भी होती है, लेकिन अगर जब हम मिसयूज़ करने लगते हैं तो यही हमारे नुकसान का कारण भी बनती है। आप खुद को टाइम टाइम पे रिवॉर्ड देके मोटिवेट करते रहिए। इमोशनल इंटेलिजेंस को इम्प्रूव करने के छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड करना होगा। आपके गोल ज़्यादा टफ भी नहीं होना चाहिए कि आप अचीव नहीं कर पाए, और ज़्यादा इजी भी नहीं होना चाहिए कि आप मोटिवेट ही फील नहीं कर पाएंगे। फेलियर इज नॉट ऑप्शन, इट इज मस्ट। अगर इसका मतलब हर चीज़ प्लान के मुताबिक लगे तो समझ लेना कि आप गलत ट्रैक पे हो। फ्रस्ट्रेटिंग एक्सपीरियंस आपको पीछे की तरफ खींचते हैं, और इसके लिए आपको इंस्टेंट फीडबैक की ज़रूरत है, और इसी से आपको इम्प्रूव करने के लिए डायरेक्शन मिलेगी। ह्यूमन रिलेशनशिप में एम्पैथी बहुत इंपॉर्टेंट है, जबकि ये तो जैसे आजकल ख़त्म ही होती जा रही है। लेकिन अच्छी बात तो ये है कि एम्पैथी इम्प्रूव की जा सकती है, बस इस पर थोड़ा वर्क करना होगा। हमें अपनी फैमिली और फ्रेंड की फीलिंग्स को ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है, और फिर उसके इमोशन को समझना चाहिए। हमें दूसरे की जगह पे खुद को देख के फील करना चाहिए, बट ये सब कुछ एक लिमिट में है। हम कई बार अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, इसमें वरी होने की ज़रूरत नहीं। ऐसा कई लोगों के साथ होता है। बस आपको अपने इनर स्टेट को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है मेडिटेशन के थ्रू। एम्पैथेटिक लोग अपने रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी केयरफुल होते हैं, कुछ भी इशू होने पर जल्दी ही सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें चाहिए कि हम टाइम टाइम पे अपने रिलेशनशिप की बारीकियों को ध्यान दें। साइकियाट्रिस्ट का बोलना है कि हम दुनिया को जिस नज़रिए से देखते हैं वो हमारे इमोशन डिसाइड करते हैं। वुमेन मैन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है इमोशन इंटेलिजेंस में, इसी वजह से वो हमें अच्छे से समझ पाती हैं। लेकिन कभी कभी यही कारण होते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग के, बिकॉज मैन से भी वो यही एक्सपेक्ट करती है। इसमें दोनों को एक दूसरे की क्वालिटी को समझते हुए उनका रिस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। हमें इमोशनल इंटेलिजेंस को इम्प्रूव करने के लिए एक अच्छे इमोशनल इंटेलिजेंस वाले लोगों के ग्रुप में शामिल होने की ज़रूरत है। गुड इमोशनल इंटेलिजेंस आपकी लाइफ को सेव कर सकते हैं। जैसे एंगर मैनेजमेंट और हेल्थ का बहुत बड़ा और गहरा कनेक्शन है। अगर आप अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सकते तो इससे आपके हेल्थ पे इफेक्ट होगा, और इससे आपकी डेथ भी हो सकती है। जब आप शांत होंगे तभी आपको प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आएगी कि आप कुछ ज़्यादा ही रिएक्ट कर गए। और इस केस में कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी बहुत इफेक्टिव होती है, और ये आपको आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस को इम्प्रूव करने में भी हेल्प करती है। हमें सबसे पहले अपने इमोशन को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। अगर आपको रोने का मन कर रहा है तो रो लीजिए, बजाय इसके किसी गलत हैबिट को अडॉप्ट करने के।
हम अक्सर रिजेक्शन के बाद खुद में कमी देखने लगते हैं और अपने को हर चीज में बुरा समझ लगते हैं, जबकि अच्छे इमोशनल इंटेलिजेंस के लोग को बुरा तो लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हर चीज में बुरे हो। हाई इमोशनल इंटेलिजेंस वाले लोग जल्दी रिजेक्शन की सैडनेस से बाहर आ जाते हैं। अक्सर ये देखा गया है कि जिन लोगों की फैमिली में प्रॉब्लम होती है उनकी इमोशनल इंटेलिजेंस काफी पुअर होती है। उनके गुस्से पे कंट्रोल ही नहीं होता है। इनमें लैक ऑफ एम्पैथी क्लियरली दिखाई देती है। और कुछ लोग जिन्हें चाइल्डहुड ट्रॉमा से गुजरना पड़ता है उनके लिए कुछ सीबीटी टेक्निक बताई गई है, जिससे ये उनके पास्ट में जाकर काम करती है और ये उनकी इमोशनल इंटेलिजेंस को इम्प्रूव करती है। इंसान किसी सिचुएशन में कैसा रिएक्ट करेगा ये उसका टेम्परमेंट डिसाइड करता है और ये हमारी काफी हद तक जीन पर निर्भर करता है। इसे 4 ग्रुप में एक्सप्लेन किया है। कॉलरिक, चिड़चिड़े, ये लोग जल्दी रिएक्ट करते हैं, गुस्सा भी जल्दी आता है और जल्दी शांत नहीं होते हैं। इन्हें घूमना काफी पसंद होता है। सैंग्विन, आशावादी, ये लोग एक्टिव और एनर्जी से भरपूर होते हैं। ये जल्दी काम डाउन हो जाते हैं, काफी सोशल होते हैं। मेलांकोलिक, उदास, ये लोग कम सोशल होते हैं और बहुत इमोशनल होते हैं। ये जल्दी सैड हो जाते हैं, इमोशनल सेंसिटिव होते हैं, काफी स्लो और शांत होते हैं। फ्लेगमेटिक, सुस्त, ये काफी शांत होते हैं लेकिन उतने इमोशनल सेंसिटिव नहीं होते। अगर गुस्सा आ भी जाता है तो जल्दी मान जाते हैं। अच्छा, तो अब आपको आइडिया आ ही गया होगा कि आप किस टाइप के लोग में आते हैं। दोस्तों, तो ये वीडियो से आपको ये तो पता चल गया होगा कि आपकी लाइफ में इमोशंस कितने इंपॉर्टेंट हैं। हमें इमोशनल इंटेलिजेंस को इग्नोर नहीं करना चाहिए और अपने इमोशन को समझते हुए उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और इम्प्रूव करने के लिए ट्राई करना, जिससे आप अपने सेक्टर में और ज़्यादा अचीव कर सकें और एक बेहतरीन और हैप्पी लाइफ जी सकें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दूसरों को भी उनकी इमोशनल इंटेलिजेंस को इम्प्रूव करने के लिए शेयर कीजिए। थैंक्स, बाय बाय। लेट्स एक्सेप्ट एंड इम्प्रूव आवर इमोशंस।